ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। साल 2022 की अंतिम एकादशी यानी कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, साल 2022 में कब रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा तथा तिथि का समापन कब होगा, एकादशी के दिन कौन से वो कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, कौन से नियमों का पालन आपको आज के दिन करना चाहिए, इस तरह की तमाम जानकारियाँ आज की वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। साथ ही शिव महापुराण में वर्णित एकादशी तिथि पर किया जाने वाला बड़ा ही सुंदर सा उपाय हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मात्र कुछ बूंद गंगा जल से किया जाने वाला यह सुंदर सा उपाय आपको जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। साथ ही इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। यदि आप एकादशी व्रत नहीं करते तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, जिसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही पक्षों में कुछ तिथियां होती हैं, जिनमें से एक है एकादशी तिथि। साल में कुल 24 एकादशी तिथि होती है और जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष एकादशी तिथि की संख्या 24 से 26 की हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सारे व्रत तथा पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक श्रेष्ठतम अगर कोई व्रत है तो वो है एकादशी का व्रत। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के तमाम प्रकार के पाप नष्ट होते हैं तथा ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले भक्तजनों को अन्य किसी व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। साल 2022 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि सफला एकादशी कहते हैं, इस बार 19 दिसंबर प्रातःकाल 3:32 से लेकर के मंगलवार यानी कि 20 दिसंबर प्रातःकाल 2:32 तक यह तिथि रहेगी। तो जो सूर्योदय व्यापिनी एकादशी है, जो सर्वोत्तम होती है, वह 19 दिसंबर यानी कि सोमवार को रखा जाएगा तथा सफला एकादशी का पारण 20 दिसंबर दिन मंगलवार प्रातःकाल 7:25 से लेकर 9:25 तक कर लेना है। यानी कि इस समय के अंतर्गत आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। जो भी एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी के दिन बाल धोकर आपको स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद आप इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। वैसे तो शास्त्रों की माने तो इस दिन एक वक्त ही भोजन लेना चाहिए, लेकिन यदि आप दोनों टाइम भोजन लेना चाहते हैं तो दशमी के दिन जो शाम का भोजन आप करते हैं वह आप जल्दी कर लें, यानी कि रात्रि 8 बजे से पहले भोजन कर लें। दशमी के दिन जो भोजन आप करते हैं उसमें प्याज, लहसुन, बैगन, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का भी त्याग करना चाहिए तथा जो पति पत्नी हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन जब आप सोने जाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले जाके अपने घर की सुंदर से सफाई करें, घर के मुख्य द्वार को सुंदर से साफ करें, स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर स्नान करें और फिर श्री हरि विष्णु या फिर अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो इनकी पूजा करें। पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले फल इत्यादि से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ ही घी का दीपक भगवान के सामने लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से आपको पूजा करना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तो तुलसी जी को दूर से ही प्रणाम करें, धूप दीप दिखा दे, दूर से प्रणाम कर लें। और एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए, इसीलिए जो भी तुलसी पत्ते आपको तोड़ने हैं वह एक दिन पहले ही तोड़कर आपको रख लेना चाहिए। और इस बार सोमवार को एकादशी है तो रविवार को भी तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे,
तो आप शनिवार को ही तुलसी पत्ते तोड़कर रख लें। ऐसी मान्यता है कि रविवार और एकादशी तिथि पर तुलसी माता श्री हरि विष्णु जो कि उनके आराध्य हैं, उनकी ध्यान में मग्न रहती हैं, उनके लिए वो भी व्रत करती हैं। ऐसे में यदि आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं या तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इससे उनका जो ध्यान है वह भंग होता है और फिर इससे आपको दोष लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि रविवार हो या एकादशी तिथि हो, इस दिन तुलसी जी को दूर से ही प्रणाम करें, इनका स्पर्श ना करें, ना ही इन पर जल अर्पित करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। आप अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें, और अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो जो आपके सोने का समय है उससे 1 घंटा लेट सोएं, और 1 घंटा जो आप जागरण करते हैं उसमें आप इधर उधर की बातें ना करें, ना ही आपको मोबाइल चलाना है। आपको इस बीच में जो एक्स्ट्रा समय आप जागते हैं इसमें केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि पर भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान निकालें, और दान निकालने के बाद गौ माता को जो भी आप भोजन बनाते हैं गौ माता को उसका एक अंश भोजन कराकर फिर आपको अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी एकादशी व्रत की विधि। अब आज हम बात करेंगे विशेष उपाय की, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा लेना है, आप तांबे का लोटा ले लें, इसमें जल भर लें। अब देखिए यदि आपके पास गंगा जल अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो आप इस लोटे में पूरा का पूरा गंगा जल भर के लेंगे, और यदि आपके पास ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो इसमें आप शुद्ध जल भरें लोटे में, और फिर कुछ बूंद गंगा जल इस जल वाले लोटे में आपको मिला देना है। अब आपको ले लेने हैं 7 सुंदर सुंदर से बिल्वपत्र। देखिए यह उपाय आपको एकादशी तिथि पर करना है, और इस बार की एकादशी सोमवार को पड़ रही है। सोमवार का दिन महादेव को विशेष रूप से समर्पित है, तो बड़ा ही सुंदर सा दिन है। इस दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो 1 लोटा जल में आप गंगा जल मिला लेंगे और 7 बिल्वपत्र इसी जल वाले लोटे में आपको डाल देना है। अब यह जल वाला लोटा लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना है। देखिए महादेव के मंदिर में आप जब भी जाएंगे आपको नंदी महाराज अवश्य दिखेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि नंदी महाराज का एक पैर उठा रहता है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी पैर पर आपको जो आप पात्र में गंगा जल भर के लाए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर नंदी जी के इस पैर पर यह जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा आपको बिल्वपत्र लोटे में ही रहने देना है, केवल जल चढ़ाना है नंदी महाराज को। अब आपके कलश में जो 7 बिल्वपत्र पड़े हैं जो बच गए हैं वो आप महादेव के मंदिर में प्रवेश कीजिए। महादेव के शिवलिंग पर आपको आपकी जो कामना है, धन संबंधित कामना, आपके घर में मान लीजिए धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, या फिर जो धन आता है उसमें बरकत नहीं हो रही है, पैसे तो आते हैं लेकिन वह व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं, सोचा हुआ कार्य नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में आप ये जो बिल्वपत्र कलश में बच गया है 7 बिल्वपत्र को 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित कर देना है। आपने 1 बिल्वपत्र उठाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए महादेव पर अर्पित किया। फिर 1 बार बिल्वपत्र उठाया, फिर अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित किया। इस प्रकार से 7 बार में 7 बिल्वपत्र अर्पित कर देना है। अब बिल्वपत्र चढ़ाते हुए ध्यान दीजिएगा कि आप जहाँ से बिल्वपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो बिल्वपत्र की जो डंडी है वह आपकी ओर हो। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा और महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाइएगा। देखिए एकादशी का व्रत भले आप नहीं करते फिर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और इसके साथ ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन आप चावल और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। ऐसा इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भले व्रत करें ना करें, इस दिन प्याज, लहसुन और चावल इत्यादि का त्याग करें, क्योंकि यह एकादशी तिथि पर किया जाने वाला उपाय है। और एकादशी तिथि के शास्त्रों में साफ वर्णन आता है कि एकादशी तिथि में पाप का वास चावल में होता है, इसलिए चावल का त्याग इस दिन किया जाता है। तो इसलिए आप इस नियम का पालन अवश्य कीजिएगा और साथ में इस उपाय को कीजिएगा। इससे आपके जीवन में स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास होगा तथा जो भी धन आप कमाते हैं उसमें बरकत होगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।